Welcome back, students. Today I am back with my new lesson, Amrita Devi Bishnoi. It is from class 6th English, and the book's name is Advancing English Class 6th. Okay. So just let's start our new lesson. इससे पहले कि आप सब वीडियो में खो जाएं, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. Actually, this lesson is or story is about women, a very brave woman, अमृता देवी बिश्नोई. और हाल ही में एमपी गवर्नमेंट ने इन पर एक प्राइज़ भी रखा है. तो चलिए हम उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं लेसन में क्या है. देखो, फर्स्टली ट्रीज प्ले अ की रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ. दे आर एज इम्पॉर्टेंट टू अस एज फूड एंड वाटर. इन टू लाइन्स इट इज सेइंग दैट कि जो ट्री का जो रोल है एग्जिस्टिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, आप लोग सबको पता है कि ट्रीज़ हमें क्या क्या देते हैं. इट इज़ रिटन इन द नेक्स्ट सेंटेंसेस ऑल्सो. ये ट्रीज उतने ही इम्पॉर्टेंट है जैसे हमारे लिए फूड. दे आर एज इम्पॉर्टेंट टू अस एज फूड एंड वाटर. तो ये उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने हमारे लिए खाना और पानी. दे गिव ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी एक्सहेल. को पता है, आप सबने पढ़ा है अपनी साइंस क्लासेस में कि जो थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक देयर फूड, दे कंज्यूम CO2 एंड दे गिव्स आउट ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं वो से एब्जॉर्व करता है. दे आर ऑल्सो द डायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी एनिमल्स. इट मीन्स जितने भी हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनके लिए तो डायरेक्ट सोर्स है फूड का, है ना. जैसे हमारे जितने भी हर्बीवोरस है, इवन दे आर बफेलो, काउ, गोट, है ना. ओके, चलो. सिंस टाइम इमेमोरियल ह्यूमन बींग्स हैव बीन कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ डेली बेसिस so as to derive a wide range of products which are essential for survival, such as wood, paper, rubber and medicines. चलिए, क्योंकि जो टाइम है, ओके स्टूडेंट, सिंस टाइम इमेमोरियल इट मीन्स पुराने समय से ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो ह्यूमन बींग्स अंडरस्टूड ना, जो मनुष्य है वो लंबे समय से क्या कर रहा है, ट्रीज़ को कट कर रहा है अपने डेली बेसिस पे. क्यों? क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेनी होती है ट्रीज से. कैसे? जैसे कि उसे वुड चाहिए, उसे मेडिसिन्स चाहिए, उसे रबर चाहिए ना, बहुत कुछ उसे ट्रीज से चाहिए. तो क्या कर रहा है वो, लंबे समय से ट्रीज को कट कर रहा है. लेकिन ट्रीज को कट करना क्या सही है? नहीं ना. चलिए आगे देखते. द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द नीड फॉर दिस products have increased over time, more and more trees have been cut down. अब क्योंकि क्या हुआ बेटा, ह्यूमन नीड्स तो बढ़ती गई जा रही है, बढ़ती गई ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज कट कर रहा है. थ्रू आउट हिस्ट्री वी हैव सीन मेनी हीरोज हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ग्रेव हार्म टू नेचर. अमृता देवी बिश्नोई वॉज वन ऑफ सच हीरो. स्टूडेंट्स, यहाँ क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे हमारे मेन जो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा है अमृता देवी बिश्नोई का. सेंटेंस ऐसा है कि क्योंकि लंबे समय से हमने देखा कि बहुत सारे हमारे ऐसे हीरोज़ हुए हैं जिन्होंने ये जो ग्रेव यानी सीरियस हार्म जो नेचर को किया जा रहा है, इसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है. प्रोटेस्ट मतलब समझते हो ना, उसके अगेंस्ट ये खड़े भी हुए हैं. अमृता देवी बिश्नोई जो हमारी इस लेसन की हीरो है एक्चुअली, वो उनमें से एक है. ठीक है. तो अमृता देवी बिश्नोई टू द बिश्नोई कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्ट्रांगली बिलीव इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. चलिए नेक्स्ट, Amrita Devi belongs to the Bishnoi community, a group of people who strongly believe in protecting the environment. Amrita Devi Bishnoi belong करती हैं बिश्नोई कम्युनिटी को, जो ये कम्युनिटी फेमस ही है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए. देर आर सो मेनी हीरोज विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू बिश्नोई समाज और बिश्नोई सोसाइटी. ओके, मेनी ऑफ देम इवन dedicated their lives to safeguard trees, स्पेशली द खेजरी ट्री. बेटा, तो यहाँ ये बोल रहा है कि बहुत सारे, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रीज़ को बचाने के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया. इनमें मेनली जो ट्रीज़ है वो क्या है, खेजरी ट्री. ये एक ऐसा ट्री है जो होता तो राजस्थान में, लेकिन
राजस्थान यू नो ना, ये बहुत सारा बड़ा हिस्सा राजस्थान का डेजर्ट है, बट यहाँ पे हरे भरे खेजड़ी ट्रीज मिलते हैं। ओके, चलिए तो मेन स्टोरी हमारी अभी स्टार्ट हो रही है। खेजड़ी trees were especially abundant in the village of Khejarli, which derived its name from the trees. Inhabited by the Bishnois, Khejarli was famous for its greenery in spite of being in the midst of a desert region. बात वही हुई फिर से। खेजड़ी ट्रीज स्पेशली इस विलेज में अबंडेंट में है, इसलिए इस गांव का नाम क्या है बेटा? खिजारली, जो कि इस ट्री से जो है डिराइव हुआ है। अब यहाँ पे रहते कौन है इस गांव में? बिश्नोईस। बिश्नोई एक पूरा समाज है, एक सोसाइटी है, और खिजारली जो है वो फेमस है इसकी ग्रीनरी के लिए। इंस्पाइट ये राजस्थान में है, एक मिडिल ऑफ द डेजर्ट रीजन है, बट क्योंकि यहाँ के लोग एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं, इसलिए देखो यूनिवर्स भी इनसे प्यार करता है ना। In 1730, the Maharaja of Jodhpur intended to build a palace and needed a lot of wood for the purpose. देखिए, तो अब महाराजा हुए हैं 1730 में, जोधपुर के महाराजा, उन्हें अपना महल बनाना था, उन्हें लकड़ियाँ चाहिए थी बहुत सारी। He sent his men to the rich green forest of Khejarli टू फेल ट्रीज एंड गैदर्ड फूड। तो उन्होंने अपने लोगों को भेजा, अपने सिपाहियों को या जिनको भी भेजा, कहा कि भाई उस जाओ खेजारली गांव में, काफ़ी रिच फॉरेस्ट है वहाँ पर, तो वहाँ जा। अमृता देवी, अ रेसिडेंट ऑफ द विलेज एंड द मदर ऑफ 3 daughters, वॉज डीपली कंसर्न्ड to learn these and rushed to talk to the soldiers as they approached. देखो अब वहाँ जो एक महिला है अमृता देवी, जो हमारी स्टोरी की हीरो है, जो उसी गांव में रहा करती थी और 3 बेटियों की माँ थी, वो बहुत डीपली कंसर्न हुई इस बात से, और वो तुरंत घर से बाहर गई उन सोल्जर से बात करने के लिए। अ लॉयल बिश्नोई, शी स्ट्रांगली अपोज टू फेलिंग ऑफ ट्रीज, क्योंकि वो एक लॉयल बिश्नोई थी, और बिश्नोई समाज जो है ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काफ़ी जाना जाता है। यहाँ बहुत से हीरोज़ हुए हैं, हम कभी इस पर बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात अमृता देवी की कर रहे हैं, तो वो स्ट्रांगली उन्होंने अपोज किया ट्रीज़ को गिराने के अपोज में, उन्होंने स्ट्रांगली वहाँ पे विरोध किया। अमृता देवी confronted the soldiers, not withstanding the fact that they carried axes while she herself was unarmed. देखिए that, चलो यहाँ पे ये कह रहा है कि अमृता देवी confronted the soldiers. confronted means होता है, confront means किसी का सामना करना, डट के सामना करना। उन्होंने अमृता देवी ने सोल्जर्स का डट के सामना किया, ये जानते हुए भी कि उनके पास तो एक्सेस है, जबकि वो खुद क्या है? अनआर्म्ड, यानी उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। बोल्ड एंड फेयरलेस, शी टोल्ड द महाराजास मैन दैट दे वुड हैव टू कट थ्रू हर टू हार्म अ ट्री। क्या कहा उसने? बोल्डली कहा कि वो तभी ट्रीज को हार्म कर सकते हैं, पहले उन सोल्जर्स को खुद अमृता देवी को हार्म करना होगा। दे रेजोल्यूट men were not ready to listen to Amrita Devi's pleas. यहाँ पे जो सोल्जर को एक तरह से बताया गया है कि द रेजोल्यूट मैन, रेजोल्यूट मीन जो डिटरमाइंड होता है, जिसे जो करना है वो करेगा ही। तो उन्होंने बिल्कुल भी सुनने को रेडी नहीं हुए कि अमृता देवी उनसे क्या कहना चाह रही है। उन्होंने उसकी जो रिक्वेस्ट है बिल्कुल उसे अनसुना किया। अनेबल टू प्रोटेक्ट द ट्रीज इन एनी अदर way, she ran to the first tree and the soldiers aimed and stood there out there with her arms around its trunk. क्या किया अमृता देवी ने? चलिए क्या किया अमृता देवी ने यहाँ? जब उन्होंने देखा कि भैया वो और किसी तरीके से नहीं बचा पा रही है, तो वो दौड़ कर गई और एक ट्री को उन्होंने ऐसे पकड़ लिया, मतलब किस इस तरह से उन्होंने होल्ड कर लिया, ये एम्ब्रेस किया, उसे हक कर लिया। leaving the soldiers with no choice but to cut through her to get to the tree. Amrita Devi uttered these words to the soldiers: a chopped head is cheaper than a felled tree. बच्चों यहाँ समझो कि उन्होंने कितना प्यार था ये बिश्नोई समाज को, कि हम बात करें बहुत ही रिस्पेक्टेड सोसाइटी है, दैट्स वाई कि किस तरीके से इन्हें अपने एनवायरनमेंट से प्यार होता है, कि उन्होंने सोल्जर्स को स्ट्रांगली कहा कि एक चॉप्ड हेड, यानी कि कटा हुआ सर,
सस्ता है एक कटे हुए पेड़ से, फेल्ड ट्री से। अब आप सोचो इनकी बहादुरी, सोचो कितनी ब्रेव थी हैं। एज शी केप्ट हगिंग द ट्री टाइटली, उन्होंने पकड़ के रखा, जोर से पकड़ के रखा। द अनमूव्ड सोल्जर्स लेट द एक्स ऑन हर, तो अनमूव्ड जो सोल्जर थे, जो हिले भी नहीं वहाँ से, उन्होंने अपना एक्स जो है उन पर चला दिया, अपनी कुल्हाड़ी जो है उन पर मार दी। एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट, और वो वहीं स्पॉट पे डाई हो गई। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको इसका सेकंड पार्ट देखना होगा, जो मैं कल रिलीज़ करूँगी। ओके, तो टिल देन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कोई सजेशन है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में लिखो। ओके, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।